मुस्कुरा के देखे तो यही माने कि हम परमात्मा की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि सब में ब्रह्म है तो हमें अनादर किसी का नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, असम्मान नहीं करना है। वहीं देखिए कितनी सक्सेस, सफलता शुरू हो जाती है, बहुत सफलता शुरू हो जाती है, सफलता अपने आप हाथ लगने लगती है। और जो लोग निरंतर केवल कड़वे वचन ही बोलते हैं, पता चला माला तो बहुत जपते हैं, सुंदरकांड तो रोज करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वचनों में इतनी कटुता है कि बात कर लो तो आपका खून खुद ही खोलने लगे, लगता है ईंटें ही उठा, ये स्थिति हो जाती है। हम देखते हैं ना, है हमारे आसपास लोगों का कि इतने कड़वे वचन, हर वक्त वो केवल उनके बस मुंह से आग ही निकलती है, और सफलता के नाम पे जीरो, कोई सफल नहीं हो रहा है, सफल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे लोग भी देखे जो मीठा इतना बोलते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, कुछ कहने को नहीं, तो उनको देखा कि सफल भी बहुत हो रहे हैं, उनको अनायास न जाने कहाँ से धन भी प्राप्त हो रहा है। तो सब भाव का खेल है। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमा शाते सुरेंद्रलोक मसरन्ति दिव्यान देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता हूँ। अगर संसार रूप में, वस्तु रूप में हम चाहेंगे, बार बार आकर्षण हमको इनमें सब में लगेगा, तो निश्चय ही जन्म होगा, इसमें हम फिर से आकर फंसेंगे। अगर आकर्षण विहीन हो गया है जग, ये परमात्मा में ही आकर्षण नजर आता है, बस उसके लिए ही आंसू आ रहे हैं, उसका ही नाम जप रहे हैं, उसको ही चाह रहे हैं, तो निश्चय ही उसको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, जगत भी परमात्मा ही है, लेकिन पूर्ण आनंद कहाँ है, पूर्ण स्थायित्व कहाँ है? इसमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म मरण होता है। उस परम ज्योति में बार बार जन्म मरण नहीं होता है, परमानंद है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना को पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो अर्जुन था उस समय, कहता है कि अब जो है अगर मैं इन लोगों को मारने के बाद मैं स्वर्ग का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ, इतना मोह उत्पन्न हो गया। तो ये मोह, रूप, आसक्ति, शब्दों का जाल, इनमें ही व्यक्ति फंसा हुआ है। ठीक, बस जहाँ इस मोह की सीमा हमने पार करी, इस मोह को तोड़ा, बस इस मोह के लांघते ही परमात्मा प्राप्त होता है, निश्चय बात है। बस इस मोह की सीमा पार करने के बाद जहाँ पर हमको मालूम है बहुत कड़क होना है, अपने स्वभाव में बहुत सावधान होना है कि नहीं, अगर हम साधक बनने को निकले हैं, साधना के पथ पे निकले हैं, तो फिर हमें इसमें फंसना नहीं है, न चेले चपाटी में, न आश्रम में, न किसी एक स्थान विशेष में फंसना है, न किसी लोकप्रियता में फंसना है, न लोक प्रशंसा में फंसना है। अगर करने निकले हैं तो बस परमात्मा को खोजने निकले हैं, तो उसको ही खोजना है, ना कि कुछ अन्य खोजना है। बस ये जहाँ हमने इस मोह की सीमा लांघी, तोड़ी, वही परमात्मा प्रकट होता है। अन्यथा लोग फंस जाते हैं बहुत। पता चला साधना गए थे, हरिभजन को होटल लगे कपास, अब वहाँ पे संगी साथी, चेला चपाटी तमाम सब बना लिया कि अब उनके ही सहारे चल रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं फिर वैसा ही करना है।
सिद्धांत सिद्धांत है। प्रैक्टिकल में H2+O जब हम मिलाएंगे तभी तो जल बनता है। H2O तो होता है जल का सूत्र। एक भी जो है पॉइंट कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना परिणाम सही प्राप्त नहीं होगा। तो फिर मोह नहीं रखना है किसी से, न राग रखना है न द्वेष रखना है। बड़ा कड़ा सिद्धांत है। तो सबसे कठिन इस जीवन में यही होता है कि संत महात्माओं के साथ रहना, गुरु के साथ रहना, क्योंकि वो इतनी कसौटी पे कसते हैं, इतनी कसौटी पे कसते हैं कि भक्त और श्रद्धालु टूट सकते हैं, टूट जाते हैं, या तो फिर बन जाएंगे या फिर वहां से निष्कासित हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो उस कसौटी पे खरा उतर के, भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि उनके आश्रम में तो मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही सोने को मिलता है साधक को केवल। इतने जप करवाए जाते हैं, 1-1 लाख जप नित्य कराए जाते हैं। डेली 5-5 ग्रंथों के 5-5 घंटे अध्ययन कराए जाते हैं। तब कहीं विद्या प्राप्त होती, तब कहीं तत्व ज्ञान मिलता है, और तब उस तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठा होती है, तब वो निष्ठा जगती है, बड़ी श्रद्धा जगती है, तभी उसको परमात्मा के दर्शन भी होने लगते।